1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। तो ब्याज की दर हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के, आधार को बेस मान के निकाली जाती है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हम यहां से इसी कॉन्सेप्ट से सवाल शुरू करेंगे। अब यहां से जितने भी सवाल हैं वो सारे डेविएशन और एलिगेशन पर बेस्ड हैं। डेविएशन और एलिगेशन पर बेस्ड सवाल है। आज की क्लास का टाइप नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे सभी बच्चे, ध्यान से। ऐसा होता है ना कि आप कुछ पैसा एसबीआई बैंक में जमा करते हो, कुछ पैसा आप एचडीएफसी बैंक में जमा करते हो। दोनों बैंक अलग अलग ब्याज देता है। सपोज ये बैंक 7% का ब्याज दे रहा है, एचडीएफसी 9% का ब्याज दे रहा है। फिर हम घर पे आके ये हिसाब करते हैं, यार मैंने इन दोनों बैंक में जो पैसा लगाया है, मुझे दोनों बैंक मिलाकर टोटल कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, दोनों बैंक मिलाकर टोटल कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, दोनों बैंकों से कुल मिलाकर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसा सवाल आता है। ये सवाल आपको एग्जाम में भी काम आएगा और जिंदगी में भी काम आएगा अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे बैंक में। वेरी गुड विक्रम, विक्रम का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया, वेरी गुड। सवाल में बोला एक आदमी ने एक, कांग्रेचुलेशन भाई विक्रम जी, कब हुआ है? एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपए 7% की दर से और दूसरे बैंक में 2150 रुपए 9% की दर से इन्वेस्ट किया। पूरी धनराशि के लिए, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट पर, पूरे सम पर ब्याज की दर क्या है? तो मेरे भाई, ब्याज की दर हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाली जाती है। एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपए जमा करे 7% ब्याज की दर से, दूसरे बैंक में 2150 रुपए जमा करे 9% ब्याज की दर से। क्लियर है? दो बैंक में नाम दे देता हूं, चाहे ए और बी, नाम दे दिया, दो बैंक। तो बोला दोनों बैंकों में मिलाकर ए प्लस बी कितना परसेंट उसको ब्याज मिलेगा। और जहां प्लस आता है बेटा, वहां क्या लग जाएगा? डेविएशन। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत समय जाएगा। हमने क्या सीखा? जब भी ऐसा सवाल हो, ब्याज की दर प्रिंसिपल को बेस मान के निकाली जाती है, तो आप प्रिंसिपल का रेशियो ले लो। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 तिया 15, यानी कि 37:43। दो बैंकों में आपने पैसा इन्वेस्ट किया 37:43 के अनुपात में। पहले बैंक में ब्याज की दर 7% है, दूसरे में ब्याज की दर 9% है। दोनों बैंकों से मिलाकर ब्याज की दर क्या है? देखो, आप 9% को ब्रेक करके नहीं लिख सकते। क्या बच्चों, आप 9% को ब्रेक करके नहीं लिख सकते? 7% प्लस 2%। आप बोलोगे हाँ जी सर, आप बिल्कुल लिख सकते हो। 7% प्लस 2% लिख सकते हैं। आप बताओ मेरे भाई, पहले बैंक में भी आपको 7% ब्याज मिल रहा है, दूसरे बैंक में भी 7% ब्याज मिल रहा है, तो 7% तो ब्याज है ही है, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? तो आप कहोगे सर, दूसरे बैंक में 43 का 2% एक्स्ट्रा है, दूसरे बैंक में 43 का 2% एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सभी में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल मतलब 37 प्लस 43, 37 प्लस 43 यानी कि 80। अब 2 से 80 बेटा आपका 40 बार चला जाएगा। अब 43 को 40 से भाग देना आसान है, 40 से कम 40, अब 3/40, 3/40 क्या होता है? 1/40, 1/4.25, 1/40.025, 3/40.075। पहले साथ में एक जोड़ेंगे, 8.075%। तो दोनों बैंक से मिलाकर आपको 8.07